अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जनवरी की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन आज बुध के रोज़ अपने तवील सियासी कैरियर का हत्तमी नस्बुलैन हासिल करते हुए अमरीका के 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। हलफ बर्दारी कमेटी के मुताबिक तकरीब में अमरीकी इत्तेहाद को उजागर किया जाएगा, जो एक ऐसे नए कौमी सफ़र की शुरुआत का आगाज़ होगा जो अमरीका की असल रूह को बहाल करता है, मुल्क को इकट्ठा करता है और एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता तश्कील देता है। उधर रुखसत होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती दफ्तर में अपने आखिरी रोज़ एक अलविदाई वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने नौमुंतखब सदर जो बाइडन का नाम लिए बगैर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर ट्रंप ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि इस हफ्ते नई इंतज़ामिया अपने ओहदे का हलफ उठाएगी और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अमरीका को महफूज और खुशहाल बनाने में कामयाब हों। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की सदारती दफ्तर में 4 साला मुद्दत मुकम्मल होने से 20 घंटे कबल ये वीडियो यूट्यूब पर रिलीज़ की है। सदर ट्रंप नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे और वो ऐसा करके अमरीका की सियासी रिवायात को तोड़ रहे हैं। सदर ट्रंप की गैर मौजूदगी में नायब सदर माइक पेंस नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। मुंतखब सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज़ वाशिंगटन रवाना होने से पहले अपनी आबाई रियासत डेलावेयर में एक अलविदाई तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर अपने आनजहानी बेटे बो बाइडन को याद करके उनकी आंखें भर आईं। नेशनल गार्ड बेस पर अपने बेटे की याद में मुनक़िदा इस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनके लिए इंतहाई ज़ाती बात है कि उनका वाशिंगटन का सफ़र इस मकाम से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक पछतावा है कि आज वो यहाँ नहीं है। बो बाइडन का इंतकाल सन 2015 में कैंसर से हुआ था। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र हाई अलर्ट है। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के दरमियान नेशनल मॉल उमूमन लोगों से भरा होता है, लेकिन इस बार एक अंदाजे के मुताबिक 1000 मेहमानों को ही तकरीब में मदऊ किया गया है। तकरीब के दावतनामे हासिल करने वालों में बेशतर कांग्रेस अरकान और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल हैं। जो बाइडन अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उनसे चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट हलफ लेंगे। बाद अज़ां वो सदारती दस्तावेजात पर दस्तखत और खिताब भी करेंगे। बाइडन के हलफ लेने से कबल गुलकारा लेडी गागा कौमी तराना पढ़ेंगी। बाद अज़ां गुलकारा जेनिफर लोपेज और गुलकार ब्रुक्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर पादरी सेल्वेस्टर बेमन दुआ कराएंगे, जिसके बाद बाइडन और हैरिस सुबुकदोश होने वाले नायब सदर माइक पेंस और उनकी अहलिया कैरन पेंस को रुखसत करेंगे। बाइडन और हैरिस खुसूसी गाड़ी में बैठकर फौजियों की यादगार पर जाएंगे। बाद अज़ां व्हाइट हाउस पहुंचने पर उन्हें सदारती स्कॉट दिया जाएगा। अमरीका की तमाम 56 रियासतों और ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में परेड का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अमरीका की नुमाया शख्सियात के कारनामों को सराहने के अलावा अमरीकी सकाफत को उजागर किया जाएगा। तकरीब हलफ बर्दारी की सिक्योरिटी के लिए अमरीकी रिजर्व फौज नेशनल गार्ड्स के 25,000 एहलकार तैनात हैं और फौजी हुकाम ने मंगल को अपने एक ऐलान में 12 एहलकारों को ड्यूटी से हटाने की तस्दीक की है। पेंटागन चीफ के तर्जुमान जोनाथन हॉफमैन ने मंगल को सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा है कि 12 एहलकारों में से 10 को उनके सवालिया रवैये जबकि दीगर 2 को नामुनासिब बयानबाजी की बिना पर हटाया गया है। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने अपनी हलफ बर्दारी के मौके पर वाशिंगटन पहुंचने के बाद मंगल के रोज़ उन 4 लाख से ज़्यादा अमरीकियों को एक सादा सी तकरीब में भरपूर खराज तहसीन पेश किया, जो कोरोना वायरस के बायस अपनी जिंदगियों से महरूम हुए।
سینیٹر کاملا ہیرس کے پہلی خاتون نائب صدر منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی تاریخ میں خواتین نے کانگریس میں سب سے زیادہ نمائندگی بھی حاصل کر لی ہے۔ امریکہ کے نئی کانگریس میں خواتین کی تعداد بڑھ کر 1/4 سے زیادہ ہو گئی ہے، جو خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے تاریخ کے بلند ترین تناسب کو ظاہر کرتی ہے۔ 3 نومبر سن 2020 کے الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہونے والی 117ویں کانگریس کی 539 نشستوں میں 144 خواتین ممبران پر مشتمل ہیں۔ یوں خواتین کی سینٹ اور ایوان نمائندگان کی تعداد کل سیٹوں کا 27% ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے 2 پاکستانی امریکیوں کو 20 جنوری کو اپنے دور کا آغاز کرنے والی انتظامیہ میں شامل کیا ہے، جن میں ماحولیات کے ماہر علی زیدی اور خارجہ امور کے تجربہ کار سلمان احمد شامل ہیں۔ علی زیدی وائٹ ہاؤس میں قائم مقام مشیروں کی ٹیم میں قومی ماحولیاتی امور پر ڈپٹی ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ سلمان احمد محکمہ خارجہ میں پالیسی منصوبہ سازی کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی برادری کی نمائندہ تنظیموں اور امیگریشن کے ماہرین نے ان تقرریوں کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن جماعت کے لیڈر مچ میکونل نے منگل کے روز 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی چڑھائی کا الزام صدر ٹرمپ پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہجوم کو جھوٹ بتایا گیا اور صدر اور دیگر نے ڈیموکریٹ جماعت کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کے انتخاب کی توثیق کے لیے منعقدہ اجلاس کو ختم کرنے کے لیے ہجوم کو اکسایا۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے مواخذے سے قبل میکونل کا یہ بیان سبکدوش ہونے والے صدر کی کھلے عام سرزنش کے لیے سخت ترین الفاظ کا استعمال ہے۔ ایسے میں جب ریپبلکن جماعت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذہ مکمل کیا جائے یا نہیں، مچ میکونل کا یہ الزام کارروائی کے لیے جیسے راہ دکھانا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے دوران امریکہ اور بھارت کی باہمی شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات بہتر ہونے کی توقع ہے، لیکن دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی افغانستان کے تناظر میں اہم خیال کرے گی۔ امریکہ کے نامزد وزیر دفاع جنرل لائیڈ جی آسٹن نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کو افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم ضروری شراکت دار سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی افواج کے درمیان تعلقات بہتر ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان اہم امور میں تعاون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ ادھر افغان حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کے دور میں دوطرفہ اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ جاری رہے گا۔ صدر اشرف غنی کے عوامی اور اسٹریٹجک امور سے متعلق مشیر وحید عمر نے ایک نیوز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئے منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ افغانستان کے ساتھ قریبی طور پر تعاون جاری رکھے گی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں معاملات کا بہتر ادراک کرتے ہوئے کام کرے گی۔ وحید عمر نے امریکہ کی نئی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ طالبان معاہدے پر نظر ثانی کے ارادے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایسا کرنا اچھا اقدام ہوگا۔ نئے منتخب صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ بلنکن نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے امن معاہدے کا ازسر نو جائزہ لیں گے اور امریکہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسلسل جاری جنگ کا اب خاتمہ چاہتے ہیں اور اپنے فوجیوں کو واپس بلانا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نئی انتظامیہ دہشت گردی کے دوبارہ سر اٹھانے کی صورت میں اسے کچلنے کی صلاحیت برقرار رکھے گی۔ انہوں نے یہ بات کانگریس میں اپنی نامزدگی کی توثیق کے حوالے سے سماعت کے دوران کہی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے پاکستان کی مختلف خیمہ بستیوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے 61,000 سے زائد بچوں کو ان خیمہ بستیوں میں پہلے سے موجود 137 اسکولوں میں داخل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان بچوں کے اسکولوں میں داخل کرنے یا اندراج کے لیے ادارے کے عملے میں شامل عہدیداروں نے والدین سے رابطے قائم کر رکھے ہیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त रिहाइश पजीर अफ़गान ख़ानदानों के 5 लाख बच्चों में सिर्फ 20% मुख्तलिफ सरकारी, निजी और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं। भारत मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन हमसाया मुल्कों को भी भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के तैयार करदा कोविशील्ड की 20 लाख खुराकें 20 जनवरी को बांग्लादेश रवाना की जाएंगी। बांग्लादेश के महकमा सेहत के डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल बशर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी इसकी तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब भारत अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस को वैक्सीन फराहम करेगा। ताहम इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। ब्राज़ील के 5 क्रूज इंस्टीट्यूट और म्यांमार ने भी वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मराकश और जनूबी अफ्रीका भी भारत से वैक्सीन खरीद रहे हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन तैयार की है, जबकि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, जिसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया मुल्क पाकिस्तान वैक्सीन की फराहमी से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी इत्तेहाद से या फिर दोतरफा गुफ्तगू-शुनीद के बाद भारत से वैक्सीन हासिल करने के इम्कानात का जायजा ले रहा है। नई दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इस इत्तेहाद ने पाकिस्तान समेत 190 मुल्कों की 20% आबादी को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है, लेकिन बाकी आबादी के लिए पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि वो ऑक्सफोर्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन दोतरफा बातचीत के जरिए हासिल कर सकता है। अखबार ने ज़राए के हवाले से कहा है कि वैक्सीन बनाने वाली भारत की एक कंपनी ने वैक्सीन सप्लाई करने के सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता भी किया था। ताहम पाकिस्तान को भारत में तैयार करदा वैक्सीन की फराहमी से मुताल्लिक़ नई दिल्ली या इस्लामाबाद ने इन खबरों की तस्दीक नहीं की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहनम ने कोरोना वैक्सीन की गरीब मुल्कों को गैर मुसावी तकसीम की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि दुनिया एक बड़ी अखलाकी गलती की मुर्तकिब हो रही है। आलमी इदारे बराए सेहत के जेनीवा में कायम एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुरुस्त नहीं है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के सेहतमंद और नौजवान अफराद को तरक्की पजीर ममालिक के तिब्बी अमले और उम्र रसीदा अफराद से पहले वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ के करीब खुराकें तरक्की याफ्ता ममालिक में लगाई जा चुकी हैं, मगर तरक्की पजीर ममालिक में उनकी तादाद महज 25,000 है। उनके बकौल अगर अमीर ममालिक गरीब ममालिक से कोरोना वैक्सीन शेयर नहीं करते तो इन ममालिक को उसकी कीमत लोगों की जान और माल से देनी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वबा के दौरान मुझे पहले वैक्सीन देने का रवैया आलमी वबा को तवील कर देगा। जापान के वजीर सेहत ने मंगल के रोज़ ऐसे रोबोट्स के पहले नमूनों का मुआयना किया है जो एक मसनूई बाजू के जरिए मरीज की नाक के अंदर से कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल करेगा और 80 मिनट के अंदर नतीजा दे देगा। ये रोबोट कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज ने बनाया है और जापान रवा बरस ओलंपिक्स से पहले कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए दीगर इक़दामात के अलावा कोरोना टेस्टों में भी तेज़ी लाना चाहता है। ये रोबोट सिस्टम शिपिंग कंटेनर्स के जरिए ट्रकों पर लाद कर खेलों के मैदानों, थीम पार्कों और दूसरे ऐसे मकामात पर पहुंचाए जा सकते हैं जहां बड़े इज्तिमात मुतवक्के हैं और कम वक्त में बड़ी तादाद में कोरोना टेस्ट करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा की हुकूमत पर कम तादाद में टेस्ट करने पर तनकीद की जा रही है। हुकूमत के पास कोरोना को काबू करने के लिए 200 दिन से भी कम बाकी रह गए हैं, क्योंकि उसके बाद मुल्क में ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। ये ओलंपिक्स पहले ही 1 साल से ताख़ीर का शिकार हैं। तामुरा ने कहा कि ऐसे रोबोट्स तिब्बी अमले के दीगर उमूर और टेस्टों के मेयार को बेहतर बनाने में काम आएंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।